द लर्निंग ऐप। बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी, है ना, और उसके बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी फॉलो किए थे, तो हमें अच्छे से डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है। अब डिफरेंशिएशन का एक और एक्स्ट्रा पार्ट है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, उसको ऐसे समझो, जैसे सपोज आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू x गिवन है ना, y इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा? x। ठीक, y इक्वल्स टू x आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या लिखूंगा मैं? dy बाय dx, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। एक बार डिफरेंशिएशन किया, अब फिर से जो टर्म आई है उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, वापस से कर दो। अब मुझे पता है कि जब इसको मैं f डैश x भी डिनोट कर सकता हूं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो ये हो गया f डैश x। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा? d बाई dx और f डैश x, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि 1 का तो हो जाता है 0, है ना। अब f डैश x की जगह क्या मैं वापस से लिख सकता हूं? तो क्या लिखूंगा? देखो यही लिखूंगा ना, f डैश x की जगह dy बाई dx लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं हम d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन, और इसको डिनोट करते हैं हम f डबल डैश x से। इसको बोलते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, है ना। क्या कर सकते हैं और देखो, फंक्शन दे दिया आपको x इक्वल्स टू साइन t, बोला डिफरेंशिएट करो डबल इसका t के रेस्पेक्ट में, कर देंगे। सबसे पहले करा dx बाई dt, जब dx बाई dt किया तो क्या हो जाएगा? cos t। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे तो माइनस साइन t। डबल डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमने किया, उसका जो आंसर आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, उसको हम बोल देंगे डबल डिफरेंशिएशन। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को प्रॉब्लम आएगी सोल्व करने में। एक डिफरेंशिएशन, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। अब बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है, ज्यादातर पूछते हैं बच्चे कि ऐसा क्यों किया सर हमने? एक बार कर दिया फिर 2 बार कर दिया, ऐसे तो फिर कर दो, ट्रिपल कर दो, फोर्थ कर दो। भाई लॉजिक क्या है उसका? लॉजिक भी तो होना चाहिए ना कि हम डबल डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक बार कर दिया तो फिर दोबारा कर दो, फिर 3 बार कर दो, फिर 4 बार कर दो, नहीं। डबल डिफरेंशिएशन करना मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तो वहां पर डबल डिफरेंशिएशन का बहुत यूज आने वाला है। क्या बोला मैंने? डबल डिफरेंशिएशन का वहां पर एक्सट्रीम यूज होने वाला है। हम डबल डिफरेंशिएशन के थ्रू ही वहां पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा को समझा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्या पॉइंट क्या है डबल डिफरेंशिएशन करने में? अब मेरी बात सुनना, हमने जितने भी क्वेश्चन सिंगल डिफरेंशिएशन में किए, जितने भी क्वेश्चंस हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में किया, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन को। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने जो भी सॉल्व किया था वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगेन रिपीट कर सकते हो आप, किससे? डबल डिफरेंशिएशन से। यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, पहले जो मैं बता रहा हूं प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए, जो भी एग्जांपल किए, उन सभी का जो आंसर आया उनका फिर से डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का क्या करना है? हमको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में है? नेक्स्ट, इसी का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन का ही, समझना उसको क्या होता है। जैसे मान लो कि एक चेन है, चेन तो सब समझते हो, ये उसमें बहुत सारी कड़ियां हैं, ऐसे चेन है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब तो हमको पता है कि डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना, है ना, तोड़ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ दूंगा बस सिंगल सिंगल में?
ऐसे इन सबको मैंने सिंगल सिंगल ऐसे तोड़ दिया। तो डिफरेंशिएशन का एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोला मैंने? चेन रूल। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर चेन रूल का मतलब क्या हुआ, कोई चेन वेन होगा क्या, कोई चेन जैसी कोई चीज होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा समझाने का एक तरीका था कि फंक्शंस, इसका मतलब हो गया ये मेन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, ऐसे दो तीन फंक्शन अगर एक साथ एक के अंदर एक आ जाएंगे तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे कर पाएंगे, है ना? जैसे सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान देना यहां पर, साइन एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने? साइन एक्स स्क्वायर। अब आप अपनी बुकलेट देखोगे पीछे, है ना, जिसने याद कर रखे हैं फॉर्मूले वो तुरंत अपने माइंड में जाएगा पीछे प्रीवियस और देखेगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। यार साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है सर ने। अब साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन या उससे कर लेते हैं। उससे भी करोगे लेकिन आपको साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा ना। अब माइंड में ये चीज आती है यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो चेन रूल से होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि यहां पर फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, यहां पर केवल साइन एक्स नहीं है, यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है, यानी फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। अब क्या करें? अब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो कैसे सोल्व करें इसको? सीधा सा फंडा है। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े वॉर होता है ना, जो बड़े बड़े वॉर होता है, वॉर का मतलब जो युद्ध होते थे पहले, बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी, तो क्या होता था उसमें? राजा पीछे होता था, ठीक है, और सेनापति आगे और उसकी सेना उससे भी आगे। तो जब युद्ध शुरू होता था तो क्या होता था? सारे सेना वाली आगे वाली लड़ने जाती थी। तो पहले कौन मरता था? पहले राजा मरता था या सेना मरती थी? पहले सेना मरती थी। यानी जो पहले जाएगा वो पहले मरेगा। पॉइंट है, राजा पीछे था, सेना आगे थी, तो जो आगे था वो पहले मरेगा। यहां पर भी हमको ये वाली ध्यान में रखनी है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। क्या बोला मैंने? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे यहां पर? साइन। क्या आ रहा है हमारे पास? साइन एक्स। इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, अंदर वाले को ध्यान ही नहीं देना। सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइंड में रखो, क्या होता है? देखो, कोस एक्स। और इसको ऐसा का ऐसा यहां लिख दो। पहला फंक्शन ध्यान में रखना है क्या? साइन। अंदर वाले को भूल जाओ, साइन का क्या होता है? कोस एक्स। ठीक है, कर दिया। अब इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो, बचा क्या? एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, 2x स्क्वायर था, है ना, ये स्क्वायर भी हटा दो। अब बचा x। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। दिस इज द आंसर, dy by dx बाय चेन रूल। समझ में आई बात? कोई डाउट इसमें? कैसे करना है? y बराबर x, डिफरेंशिएशन कैसे करा? अब मैं वापस में लिख देता हूं, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। तो जो पहले आया वो पहले गया, साइन था, साइन को हटा दिया, किसका किया? एक्स, साइन का किया, कोस आ गया, साइन को मिटाया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर का किया तो कितना हो गया? 2x। गॉट द पॉइंट? इसी तरह से और फंक्शंस में फंक्शंस आ सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लेंगे हम यहां पे। सपोज मान लो जैसे मान लो आपको गिवन है यहां पे y इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, मैं फंक्शंस के अंदर फंक्शंस लिखूंगा, cos स्क्वायर e की पावर log x स्क्वायर। क्वेश्चन मैंने एक बार में टफ ले लिया है, इतना टफ नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें हमको, बस एक बात ध्यान रखनी है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये फैक्ट है। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है?
अगर मैथ्स पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आपको पता चल रहा होगा सबसे पहले क्या आएगा। तो बच्चों को दिखेगा सर कोस आ रहा है, लेकिन कोस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो अगर स्क्वायर लगा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे होल स्क्वायर कर सकता हूं? हाँ, अब ठीक है। तो पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के ऊपर पावर। जब भी किसी की पावर कुछ होती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, nx n माइनस वन। इस वाले को पूरे को x मान लो, इसको पूरे को x मानोगे तो किसी की भी पावर 2 होगी तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो 2 आगे आ जाएगा, फंक्शन क्या बचा, परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या करो, इसको मिटा दो, हटा दिया उसको हमने। अब क्या बचा हमारे पास, कोस। अब क्या आ रहा है, कोस। कोस का कितना, सब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और कोस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन। तो माइनस साइन, अंदर वाले को एक्स मान लिया, e की पावर, खत्म। साइन कोस का भी हो गया, हटा दो इसको। अब क्या आया, e की पावर log x, यानी e की पावर x। सबसे पहले e आ रहा है, आगे वाला क्या हो गया, x हो गया। e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x हो जाता है। तो e की पावर e भी हटा दो यहां से। अब क्या बचा, log x स्क्वायर। आपको पता है log x का कितना होता है, 1 अपॉन x। इसको x मान लिया तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x, इसको भी हटा दो। अब आया x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, स्क्वायर भी हट गया। तो क्या बचा, x, और x का कितना हो जाएगा 1। तो लिखने की जरूरत है क्या इसको बार बार, नहीं। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। मैंने एक ही क्वेश्चंस में आपको सारे चेन रूल वाले आपको यहां पर दे दिए, सारे चेन रूल वाले मैंने यहां पर दे दिए, है ना। और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, देखो सपोज आपको दे दिया y इक्वल्स टू log sin x, इस तरह का फंक्शन दे दिया। अब क्या करोगे, पहले कौन सा फंक्शन है, देखो इसको ऐसे समझना है हमको। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन दिया है तो चेन रूल से होगा, और चेन रूल का क्या बोलता है, जो पहले आया वो पहले गया, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो पहले क्या आ रहा है, log, तो हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन साइन x। ठीक है, क्या करो, इसको मिटा दो, बचा क्या, साइन x। तो साइन x का कितना हो जाएगा, cos x। दिस इज द आंसर। तो यहां पर क्या था, log x, है ना। बस इसी तरह से हमको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है, ध्यान देना है हमको कैसे करना है। इसी तरह से हमको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हुए चलना है। चेन रूल आएगा, यानी फंक्शंस के अंदर फंक्शंस होंगे तो हमको कुछ इस तरह से उनको सॉल्व करना है ना। अब जैसा कि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले डबल डिफरेंशिएशन के बारे में, तो मैंने आपको वहां एक हिंट दिया था कि डबल डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ते हैं उसका मतलब होता है मैक्सिमा मिनिमा में। कहां पर यूज में लेते हैं हम उसको, मैक्सिमा मिनिमा में। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है ये थोड़ा सा हमको समझना होगा। जैसे कोई भी फंक्शन अगर है तो उस फंक्शन की कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसी फंक्शन की कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू भी होती है। तो एक ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है ना। कैसे, इसको ऐसे समझना, ग्राफिकली समझते हैं पहले थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ठीक है, ये y है और ये x है, ठीक। ध्यान देना, मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, किस तरह का ग्राफ है, कुछ इस तरह का ग्राफ है। अब इस फंक्शन में ध्यान से देखो तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, f1x इक्वल्स टू मैक्स।
और ये जो होगी ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। नजर ही आ रहा है हमको फंक्शन में कि ये मिनिमम वैल्यू है क्योंकि ग्राफ इससे नीचे नहीं है, और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ग्राफ उससे ऊपर नहीं है। तो एक ही फंक्शन में एक तो मिनिमम वैल्यू हो गई, एक मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। अब बात ये आती है कि मैक्सिमम मिनिमम हमने समझ लिया क्या है, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है डबल डिफरेंशिएशन से, यही समझना है हमको कि इसका डबल डिफरेंशिएशन से लेना देना क्या है। तो जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वहां मैंने आपको ग्राफ के थ्रू डिफरेंशिएशन समझाया था, जब मैंने ग्राफ को टेन थीटा से रिलेट किया था। जब मैंने ग्राफ को किससे रिलेट किया था? टेन थीटा से रिलेट किया था। थोड़ा थोड़ा अगर चमक रहा हो दिमाग में तो ये बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन थीटा इक्वल टू, हमने लिखा था अगर y और x का ग्राफ है तो dy बाई dx। इसका मतलब क्या होता है dy बाई dx का? dy बाई dx का मतलब होता है उस ग्राफ की स्लोप। कैसे? वापस से देखो इधर, ये जो है ये टेन थीटा था हमारा, है ना, ठीक। तो ये y था और ये x था, तो हमने लिखा था dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ये टेन थीटा हमको क्या मिला? ये टेन थीटा हमको क्या मिला? हॉरिजॉन्टल से एंगल। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया हमने ऐसे, इस थीटा रोटेशन को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हमने क्या बनाया? इसको ऐसे एंगल बनाया। तो ये जो स्लोप आई, ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हमने बोला है dy बाई dx, और इस स्लोप को हम बोलते हैं टेन थीटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व। एक्स वाई कर्व की जो स्लोप है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसे लिखते हैं, या तो dy बाई dx लिखते हैं या तो टेन थीटा लिखते हैं। दोनों की दोनों क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में है हमको। अब ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा हमको? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये बताएगा हमको, ये चमत्कार बताएगा हमको यहां से, ये टेन थीटा। भाई स्लोप का मतलब सीधा सीधा समझ जाओ टेन थीटा से। हमें जब भी स्लोप की बात की जाएगी तो स्लोप में हमको क्या देखना है? टेन थीटा को देखना है। टेन थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव है, और टेन थीटा नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव होगी। दिमाग में बिल्कुल लिख लो पत्थर की लकीर। टेन थीटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, टेन थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। टेन थीटा को कैसे देखेंगे? टेन थीटा में थीटा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल। अब ये जो स्लोप बनी है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हमको देखना है, तो कैसे देखेंगे? टेन थीटा से। ध्यान से देखो तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि टेन थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्लोप भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अगर इसको हम ऐसे बना देते, ऐसे स्लोप बना देते, तो एंगल कहां से आता? हॉरिजॉन्टल से, ए से। ध्यान से देखना, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो ये कौन सा हो गया? सेकंड। यानी कि हमारी जो थीटा आ गया वो कौन से क्वाड्रेंट का आया? टेन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो ये स्लोप क्या कहलाएगी? नेगेटिव स्लोप। बात समझ में आ रही है ना? हल्की हल्की सी। जैसे जैसे टेन थीटा होगा वैसे वैसे स्लोप होगी। अगर ऐसे है तो हमको क्या देखना है? एंगल देखना है कि भाई टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ना। तो यहां से हमको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब इससे हम जाएंगे डिफरेंशिएशन पे, डबल डिफरेंशिएशन पे और मैक्सिमा मिनिमा पे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम मैक्सिमा। ये एक फंक्शन है आपको गिवन, ये y है और ये x है।
ये y है और ये x है। बात समझ में आ रही है? अब हमको एक चीज तो यहां पता चल गई कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई हमारे लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस जगह की स्लोप चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? स्लोप चेक करते हैं। तो यहां पर स्लोप चेक करने के लिए क्या करो, ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दो यहां पे, ऐसे ये। अब ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है? 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, यानी कि यहां पर स्लोप जो 0 है, क्योंकि tan थीटा 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पर स्लोप क्या है? 0 इक्वल टू स्लोप। ये बात हमको थोड़ी सी समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई कि यार स्लोप 0 है ना? अच्छी बात है। स्लोप 0 होने का मतलब x और y ग्राफ की कर्व, मतलब y और x कर्व की स्लोप। y और x कर्व की स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? dy बाई dx से। यानी कि इस जगह पर dy बाई dx जो होगा भाई साहब, वो तो 0 हो जाएगा। ये तो मुझे पक्का पता चल गया है ना, कि dy बाई dx जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अच्छी बात है, समझ में आ गई बात। मैं एक रफ समझा रहा हूं यहां पे, समझ लेना इधर, उसको मिटा दूंगा बाद में मैं। अगर फंक्शन ऐसे होता तो ये मिनिमा होता, अगर ये फंक्शन ऐसे होता तो ये मिनिमा होता, ये y और x। और यहां पर अगर मैं वापस से स्लोप ऐसे ड्रॉ करता, ऐसे, तो ये स्लोप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0। इसका मतलब यहां पर भी स्लोप क्या हो गई? 0। ये तो उलझ गए हम, इसने तो कंफ्यूज कर दिया। मैक्सिमा जहां हो रहा था वहां भी dy बाई dx 0 था, और मिनिमा जहां हो रहा है वहां भी dy बाई dx 0 है। अब दोनों जगह 0 है, तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा? क्योंकि दोनों जगह स्लोप 0 है। अब हमें कंफ्यूजन हो गया। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये जो पॉइंट लिए थे ना, इन पॉइंट्स के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा स्टडी किया। ध्यान से देखना कैसे। मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया, ध्यान से देखना। एक पॉइंट तो लिया ये, एक पॉइंट लिया ये, एक पॉइंट लिया यहां पर, और एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर। ये मैंने इसके जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाले कुछ पॉइंट्स को यहां पे कंसीडर कर लिया। देखना ध्यान से। इस पॉइंट पर हमको क्या करना है? स्लोप ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहां पर भी हमने स्लोप देखी है कि स्लोप 0 है। इस पॉइंट की स्लोप देख लेंगे तो पता चल जाएगा भाई ये कौन सी स्लोप है। इस पॉइंट की स्लोप देखेंगे तो पता चल जाएगा यहां पर क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है। तो यहां पर स्लोप के लिए क्या करो, ऐसे सिंपल स्लोप ड्रॉ कर दो, ऐसे। ये यहां पर करना है तो एक स्लोप ये आ गई, है ना? ठीक है, ऐसे यहां पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप कैसे आएगी? ऐसे आएगी। ठीक है, यहां पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे स्लोप आएगी। कोई डाउट इसमें? ध्यान से देखना आप। मैं यहां पर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसके लिए भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ध्यान से देखना, ये एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होगा, इसको लिया मैंने θ1। ये वाला एंगल होगा θ2, वो तो 0 हो ही गया। ये वाला एंगल होगा θ3, और ये वाला एंगल होगा θ4। ये हमको बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो तो यहां पर एंगल था, देखो θ1, यहां हो गया θ2, उधर और चला गया और उधर और चला गया। यानी कि जस्ट बिफोर की अगर मैं बात करूं तो जस्ट बिफोर एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले θ1 था, फिर θ2 ऐसे आ गया। तो जब ऐसे जाते हैं, ये देखो वर्टिकली tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और tan
जीरो की वैल्यू होती है 0, तो 0 से 90, तो ऐसे जब हम जाएंगे तो इंक्रीज होगा और ऐसे जब हम आएंगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहे हैं। अभी ये स्लोप कैसे जा रही है, ऐसे, पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे 0 हो गया, फिर ऐसे गई, यानी कि स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रही है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है तो वहां पर फंक्शन क्या कहलाता है आपका, मैक्सिमम फंक्शन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका फंक्शन, मैक्सिमा कहलाता है। यहां पर स्लोप क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है ना। तो जहां पर स्लोप डिक्रीज होती है वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। तो ये बात समझ में आई? कैसे समझाया मैंने आपको, कुछ वैल्यू थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर 0 हो गई, यानी कुछ वैल्यू से 0 होना मतलब क्या हो रही है, स्लोप घट रही है। स्लोप क्या हो रही है, घट रही है। अब मेरे जो मैं वर्ड्स बोलूंगा उन वर्ड्स को पकड़ना है और उनको समझना भी है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे, स्लोप की। तो स्लोप की रेट में चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो क्या हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है। देखा ना, कुछ थी, फिर कुछ हुई, फिर कुछ ऐसे हो गई, है ना। ये मैंने रफली किया था, इसको हटा रहा हूं मैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को कैसे लिख सकता हूं मैं, डी बाय डी एक्स, और ये लिख दिया हमने स्लोप। कोई डाउट किसी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या करते थे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर किस में चेंज देख रहे हैं हम, स्लोप के अंदर चेंज देख रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हम यहां पर मेजर कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो तो ये जो स्लोप होता है वो क्या कहलाता है आपका, टेन थीटा, यानी कि एक्स वाई ग्राफ की स्लोप क्या कहलाती है, डी वाई बाई डी एक्स। अरे तो यहां पर वही पुट कर दो ना, देखो डी बाई डी एक्स, और स्लोप की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अगेन डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट इसमें? मैं इसको अच्छे से इधर लिख देता हूं वापस से, है ना, ध्यान देना। डी बाय डी एक्स और स्लोप, डी बाई डी एक्स स्लोप। स्लोप क्या हो रही है आपकी यहां पे, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब नेगेटिव जा रही है, यानी लेस देन 0 जा रही है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज होना। डिक्रीज होना मतलब 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा। अब स्लोप को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लिखेंगे यहां पर दिस, और इसको हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देखो आया ना यहां पर डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन की कंडीशन आई नहीं आई, ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। अगर किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और वो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है, दैट मींस वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। वापस से सुनो, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कौन सा डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और डबल डिफरेंशिएशन उसका 0 से कम आता है, यानी कि नेगेटिव में आता है, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। और उस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये आपका कहलाता है मैक्सिमा। कोई भी फंक्शन है, ये ग्राफिकल बता रहा हूं मैं भी आपको, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां हमको और अच्छे से फील आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स जहां पर डिक्रीज होती है, जिस पॉइंट के जस्ट पहले, इसका मतलब वो फंक्शन मैक्सिमा होगा। गॉट पॉइंट? नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर हम बात करते हैं मिनिमा की। हेडिंग डालेंगे मिनिमा। मिनिमा अगेन देखो यहां पे, ध्यान देना। मान लो फंक्शन ऐसा दिया है तुमने,
ये फंक्शन आपको गिवन है ना, ऐसे ये y और x, ये y है और ये x है। ये पॉइंट हमको पता है मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। यानी यहां पर अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूं स्लोप ऐसे, ध्यान से देखना, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना। यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, देखो ये, तो इस लाइन का इस देखो इधर ये है ना, इस लाइन के साथ जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां पर dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया हमको कि यहां पर तो स्लोप 0 है। मैंने समझाया था आपको, जब भी ऐसे कंफ्यूज होते तो क्या करेंगे, उसके जस्ट पहले के और जस्ट बाद के कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, है ना, एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, है ना। बस इन 2 पॉइंट से हमको समझ में आ जाएगा। या फिर एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये, और एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अगेन लाइन ड्रॉ करते हैं, देखना कैसे लाइन ड्रॉ होगी। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये स्लोप बना दी हमने इसकी, ठीक। दूसरी स्लोप हम बनाते हैं यहां से ऐसे। नेक्स्ट यहां पर स्लोप बनानी है हमको, ये लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और एक स्लोप कैसे बनेगी, ऐसे। ये हमने 4 स्लोप यहां पर ऐसे बना दी उन पॉइंट्स पर, ठीक है। अब ध्यान देना है यहां पे, अगेन वही करना है हमको, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाना है। इसको बोल दिया θ1, इसको बोल दिया θ2, है ना। ये हो गया आपका θ4, ये हो गया आपका θ5। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो स्लोप है आपकी, ये क्या हो रही है, ध्यान देना यहां पे, ये कुछ वैल्यू है इसकी यहां पे, इसके बाद ये स्लोप ऐसे आ रही है, फिर 0 हुई, उसके बाद ये स्लोप डायरेक्टली पॉजिटिव हो गई, है ना। यानी पहले स्लोप थी ऐसे, फिर स्लोप आई ऐसे, और फिर स्लोप हो गई ऐसे। तो ये वाला चला गया आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में। सेकंड में tan थीटा नेगेटिव, यानी कि स्लोप भी नेगेटिव, यानी नेगेटिव थी, फिर स्लोप ऐसे 0 हुई, उसके बाद पॉजिटिव हो गई। यानी क्या हुआ स्लोप का 0, सॉरी इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है ऐसे, फिर 0 हुई और फिर ऐसे पॉजिटिव हो गई। समझ में आई बात, क्या थी, स्लोप नेगेटिव थी। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट, tan थीटा नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, उसके बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गई। यानी नेगेटिव 0 पॉजिटिव, यानी कि हमको ऐसा लग रहा है कि स्लोप बढ़ रही है। नेगेटिव वैल्यू थी, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव हुई, तो स्लोप क्या हो रही है, यहां पे बढ़ रही है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि d² y/dx² जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर इसका पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है,
तो वो फंक्शन आपका कहलाएगा मिनिमा। वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? मिनिमा कहलाएगा। तो ये दो फंक्शन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा मैक्सिमा, एक मिलेगा मिनिमा। दोनों को सोल्व करने के, पहचानने के तरीके मैंने आपको समझा दिए। कैसे समझाया? मैक्सिमा कब होगा? जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा आ जाएगा? अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा? मिनिमा, और नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा। उल्टा होता है इसमें, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा, और नेगेटिव आ जाता है डबल डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमा। बस ये दिमाग में आपको बिठाना है ना। अब आपको एक चीज समझनी है, ये जो पॉइंट है यहां पे, ये जो पॉइंट था यहां पर, ये मिनिमा था। यहां पर स्लोप क्या थी? 0। ये यहां पे, यहां पर dy बाई dx क्या था? यहां पर 0। यानी कि कोई फंक्शन अगर हमको y का फंक्शन दिया है ऐसे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये ऐसा कोई हमको फंक्शन दे दिया, और आपसे पूछा जाए बताओ ये फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो आपको क्या करना है? एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब एक बार डिफरेंशिएट करोगे यानी dy बाई dx। अब dy बाई dx को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे, क्योंकि जहां पर मैक्सिमा है और जहां पर मिनिमा है, दोनों जगह पर dy बाई dx क्या है आपका? 0 है। dy बाई dx क्या है आपका? 0 है। तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, क्या करना है? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि dy बाई dx जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो x की उस वैल्यू के लिए dy बाई dx 0 है, तो उस वैल्यू के लिए या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। वो डिसाइड कौन करेगा? डबल डिफरेंशिएशन। इसका जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक वैल्यू मिलेगी। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो मिनिमा, और 0 से छोटी हुई तो मैक्सिमा। तो उससे पता चल जाएगा कि मैक्सिमा मिलेगा या हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से तो हमको वहां पर अच्छे से वो बात समझ में आ जाएगी, है ना। क्या बोला मैंने अभी आपको? डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx जो आएगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू जब हम वापस से फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये तो हमको पता चल गया, क्योंकि dy बाई dx जहां 0 है वहां पर हमको पता है फंक्शन या तो मैक्सिमा होता है मिनिमा होता है, या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू होती है। अब यहां पर मिनिमम वैल्यू है, अब मिनिमम वैल्यू है तो dy बाई dx भी 0 है। dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट किया, जो वैल्यू आई उस वैल्यू को फंक्शन में रखा, वही फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, है ना। अब हम कैसे बताएं मिनिमम है कि मैक्सिमम है? उसके लिए आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसी फंक्शन का। एक बार डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल पुट करने से पहले फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन किया, तो जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वेरिएबल है तो फिर आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। अगर मान लो आपने डिफरेंशिएट किया और आपको 2x मिल गया सपोज, तो डबल डिफरेंशिएशन 2x मिला तो क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसे बताओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। अगर x की वैल्यू -1 हुई तो नेगेटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ना नेगेटिव हुआ ना पॉजिटिव हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, डबल डिफरेंशिएशन आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर कांस्टेंट नहीं आती है तो फिर हम उसको मैक्सिमा या मिनिमा डायरेक्टली नहीं बता सकते। वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, ऐसा एक एग्जांपल ले लेंगे हम, है ना। पर अभी तो हमको क्या सोचना है, क्या समझना है? कोई भी फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा? जब वहां पर स्लोप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। अब स्लोप 0 हो गई तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे अगर वो नेगेटिव आता है दैट मीन्स मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा, है ना। ये अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो कई बार आगे जब आप पढ़ोगे, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ोगे और भी चीजें पढ़ोगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो 10th में, तो डिस्प्लेसमेंट एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अगर उसको टी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, और उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
एक्सीलरेशन मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो आपको थीटा मिलता है, क्योंकि वहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं थीटा। अब उस थीटा को टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करो डी थीटा बाई डी टी, तो वो क्या कहलाता है, ओमेगा कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। और जब आप उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, वो आपका क्या बन जाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाता है। समझ में आई बात। तो डबल डिफरेंशिएशन का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ये हमारे काम भी आता है आगे, और हमको इसको अच्छे से याद भी करना है और समझना भी है, ठीक है। और ये आज का हमारा टॉपिक था।